पता है हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? कि बचपन में ना हमें कुछ कहानियाँ दे दी गई थी, परफेक्ट लाइफ की कहानियाँ, जो लोगों से, किताबों से, कहानियों से हमने सुनी, देखी कि परफेक्ट लाइफ क्या होती है। इस धरती पे परफेक्ट लाइफ मतलब एक सुंदर शरीर, स्वस्थ शरीर, एक बहुत ही पैसे वाला काम जिससे तुम पैसा कमा रहे हो और उस काम में भी मज़ा आ रहा है तुम्हें, और तुम्हारी शादी किसी बहुत ही परफेक्ट इंसान से हो रही है। वो देखने में भी परफेक्ट है और नेचर में भी, पर्सनालिटी वाइज भी परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है उस इंसान में। और बच्चे भी तुम्हारे, लड़का लड़की सब दे रहा है, सब मिल रहा है मतलब तुम्हें। ये एक कहानी सेल करी गई है हमें। ये कहानी से हम ऐसे चिपके हैं, कैसे चिपके वो तो मुझे भी नहीं पता। पास में जाना पड़ेगा कि पहली बार ये कहानी कहाँ सुनी है मैंने, कहाँ कहाँ से आई है ये कहानियाँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे माइंड में ये कहानियाँ सेव्ड हैं कि एक परफेक्ट लाइफ का मतलब ये सब होता है कि लाइफ तो ऐसी होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो लाइफ अच्छी नहीं है। ये है लाइफ का सबसे बड़ा सपना। एक पहली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने ज़्यादा हम गोल्स बनाते हैं उतने ज़्यादा हम खुद से दूर हो जाते हैं। जितने ज़्यादा हम टारगेट रखेंगे उतने हम खुद से दूर जाते जाएंगे, खुद को खोते जाएंगे, खुद को बेच बेच के हम वो टारगेट अचीव करेंगे। जो हम हैं और जो हम यहाँ करने आए हैं, जिस तरीके से हमें जीना है, उसे छोड़कर हम किसी और रास्ते पे जाएंगे और सिर्फ तड़पेंगे वहाँ अंदर से। बाहर से सब होगा, अंदर से मर जाएंगे बिल्कुल। आत्मा ख़त्म समझो, जिंदगी और आत्मा दोनों ख़त्म। और दूसरी तरफ ये सबसे बड़ा एम्बिशन जो हमें बेचा जा रहा है बचपन से। हम जानते हैं परफेक्ट लाइफ की डेफिनेशन यही होती है। तभी हम हर समय फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि हमारी लाइफ इससे मैच ही नहीं हो रही कहीं से कहीं तक। हम सभी की लाइफ इससे मैच नहीं हो रही। हम सोचते हैं ये खुश है, वो इंसान खुश है, वो खुश है, शायद हमें लगता है दूसरे खुश हैं। हम देखते हैं जिस पे पैसा है वो खुश है, जिस पे एक खूबसूरत स्पाउस है वो खुश है, जिस पे बच्चे अच्छे हैं वो खुश है। हमने बहुत सपने सजा रखे हैं, आपको पता है। और इसीलिए हम जो असलियत है, जो रियलिटी है, उसे कभी स्वीकारना ही नहीं चाहते। हम देखना भी नहीं चाहते असलियत की तरफ, क्योंकि हमें बहुत उम्मीद है असलियत से कि असलियत तो जी ऐसी ही होनी चाहिए, असलियत ऐसी ही होनी चाहिए। हमने बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं असलियत से, और असलियत उसके 10% भी क्लोज नहीं आ रही है, तो फ्रस्ट्रेटेड तो होंगे ना हम। अगर हम कोई प्लान बना रहे हैं और वो प्लान ही नहीं पूरा हो रहा, तो फ्रस्ट्रेटेड ही होके जिएंगे हम, और जो हो रहा है उसे कभी पसंद नहीं कर पाएंगे। जो नौकरी अभी है, जो काम अभी है, उससे कभी प्यार नहीं कर पाएंगे। जो स्पाउस अभी है उसे कभी प्यार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो आइडियल से कंपेयर कर रहे हैं ना कि लाइफ तो ऐसी होनी चाहिए। बच्चे जैसे उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, घर जैसा उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इन आर माइंड हमने कहीं ना कहीं एक सपना सजा रखा है कि इतना बड़ा घर हो। और ये इसका रोल पता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत बहुत परेशान कर रहा है लोगों को। आपको लग रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये है, ये ऑफ कोर्स होगा, आई डोंट केयर अगर है या नहीं, टू बी ऑनेस्ट। कई साल पहले 2017 के टाइम पे शायद मैंने इसके बारे में पहली बार पढ़ा था कि जो भी हम सोच रहे हैं और जो भी फील कर रहे हैं वो सच आ रहा है, वो सच बनता जा रहा है, वो रियलिटी बन जाती है हमारी एक समय के बाद। पता है, रिलीफ से ज़्यादा मैं डर गई, मैं इतनी बुरी डर गई, क्योंकि मुझे पता था 90% जो थॉट्स आ रहे हैं और 90% जो इमोशंस आ रहे हैं वो तो नेगेटिव ही है, वो सब नेगेटिव है। तो मतलब मेरी लाइफ सिर्फ कांटों से भरी रहेगी, क्योंकि तो मेरी क्रिएशन हो रही है, मेरी हाथ में जिम्मेदारी आ गई। और तब से जो मैं डरी हुई हूँ, मैं नेगेटिव थॉट्स की तरफ देखना नहीं चाहती हूँ अपने, इस डर के मारे कि ये सच ना हो जाए कहीं। डर रहता है मेरे अंदर। तो वही बात सेम हर एग्जाम्पल में रिपीट हो रही है कि अगर हम किसी चीज़ को चाहने लगे, किसी चीज़ से हमने कोई गोल सेट कर लिया या हमने इमेज बना ली, परफेक्ट चीज़ें ऐसी होती हैं, तो हम उसका उल्टा या फिर जो रियलिटी है उसे कभी स्वीकारेंगे ही नहीं। उससे हमेशा नफरत करते रहेंगे, भागते रहेंगे, छुपते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। हमने डिवाइड कर लिया ना, पहले सारी चीज़ें न्यूट्रल थी, फिर हमने कह दिया कि ये वाला थोड़ा आधा हिस्सा जो है ये हमें पसंद है, यही चाहिए हमें, और ये वाला है। फिर क्या हुआ, नहीं, उस हिस्से की हमने बात ही नहीं करी, इस हिस्से के बारे में बात करी कि ये हिस्सा हमें चाहिए। हमने खुद ब्लैक और वाइट कर दिया। सब कुछ न्यूट्रल था पहले,
फिर हमने क्या करा, हमने ये कह दिया कि ये चीज़ हमें चाहिए और वो चीज़ हमें, फिर ऑटोमेटिकली जो बची हुई चीज़ें वो हमें नहीं चाहिए। तो बची हुई चीज़ों को हम देखना ही नहीं चाहते। बची हुई चीज़ें रियलिटी में है, पर इन पिक्चरों ने, इन बुक्स ने, कहानियों ने, लोगों की सोच ने, माइंड ने बेसिकली हर तरफ से हमारे सपने सजा रखे कि यही साइड लाइफ की डिज़ायरेबल है और इसकी उल्टी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम उसे एक्नॉलेज तक नहीं करना चाहते कि ये सब चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, कि इंसान परफेक्ट नहीं है, सब में छेद है, सब में 36 छेद हैं, सब में भर भर की कमियां हैं, पर ये तो कहीं दिखाया नहीं जाता। असलियत तो दिखाई नहीं जा रही ना हमें तो सिर्फ पॉजिटिव दिखाया जा रहा है। ये कहते हैं ना, हर चीज़ में अच्छा ढूंढो, हर चीज़ में अच्छा ढूंढते रहो। उसके बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं उस चीज़ के। अगर हम हर चीज़ में अच्छा ढूंढेंगे, दैट मीन्स अगर उसके माइनस पॉइंट हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, कभी हम देखना ही नहीं चाहेंगे कि माइनस पॉइंट भी है। पर है वो, जब तक हम सब कुछ बिना किसी जजमेंट के एक्सेप्ट नहीं कर लेते, सब कुछ जैसा है वैसा नहीं स्वीकार लेते, कुछ भी, हम इसी में फंसे रहेंगे। ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, उसके पीछे भाग रहे हैं, उससे बच के भाग रहे हैं, मतलब हम इसी साइकिल में फंसे रह जाएंगे हर तरफ से। तो अगर खुशहाल ज़िंदगी चाहिए ना, तो ये जो माइंड में फिट करा दिया गया है, समाज ने फिट कर दिया है, सोशल मीडिया फिट कर रहा है कि हाय ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए, ये आइडियल लाइफ है, दिस एंड दैट। सबसे पहले तो इन सपनों को निकाल के ना कचरे के डब्बे में फेंक के आओ। उसके बाद जाके आज की जो सच्चाई है उससे नफ़रत कम होगी तुम्हारी, उससे फ्रस्ट्रेशन मिटेगी तुम्हारी, शांति महसूस करोगे पहली बार। तो असली जड़ तुम्हारी लाइफ की ना पूरी होने वाली उम्मीदें नहीं है, ये सपने ही हैं। ये सपने ही हैं जो तुम्हें दुख भी दे रहे हैं। सपनों को मारो लातब और असलियत को अपना लो। और जैसे ही अपना लोगे ना, एक गहन शांति, एक अंदर की जो लड़ाई चल रही थी आपस में, घुसुम घुसुम चल रही है, जिसके बीच में तुम फंसे हुए हो, तुम्हारी एनर्जी चूस चूस की जो लड़ाई चल रही है, वो बंद हो जाएगी। और जब वो बंद हो जाएगी, you'll feel at peace। आपको पता है, ये दिमाग में फिट कर दिया गया है कि 20s में शादी हो जानी चाहिए। पता नहीं किसने कैसे फिट करा, पूरा समाज इसी पे चल रहा है, पूरी फौज की फौज इसी पे चल रही है, सारी आबादी की। और मतलब चलती आई थी, अब तो फिर भी सोशल मीडिया पे इस बारे में बात होने लगी है, लेकिन चलती चली आ रही है। तो 25 साल की उम्र के बाद ऐसा लगने लगता है पता नहीं क्या क्राइम कर रहे हैं हम क्या खो रहे हैं, हीरे खो रहे हैं, हमारे हीरे निकल रहे हैं हम हमारे। शादी हो जानी चाहिए थी अब तक तो, मतलब इतनी गहराई में ये बचपन से बात बैठ गई है कि जी शादी तो 25 तक, 25 के बाद 25 से 30 में हो जानी चाहिए। बाई चांस किसी की नहीं हुई तो आधा तो वो वैसे ही मर जाएगा, क्योंकि ये सोच ही मार देगी उसे। सोचेगा क्या क्राइम कर दिया उसने। अगर इस थिंकिंग पे नहीं चला कोई, समाज पागल होने लगता है। 30 साल की कोई इंसान हो जाता है, तुम्हें टेंशन हो ना, समाज को टेंशन हो जाती है, क्योंकि उनके दिमाग में फिट है वो कि इतने तक शादी। ये रूल किसने बनाया भाई, किसने बना दिए रूल? कौन सी गीता में लिखा है कि ये सब? कहीं नहीं लिखा है। ये सिर्फ इंसानों के, समाज के बनाए रूल्स हैं। इनसे मुक्त होके ही शांति है। जब तक इनकी बातों में, आज तुम शादी कर लोगे इन रूल्स की मान के, कल बच्चे पैदा करोगे, कल फिर कहेंगे बच्चों को ऐसे पालना चाहिए, वैसे गुलाम बन के रह जाओगे। तुम्हें लग रहा है एक बार में ख़त्म हो जाएगा? एक बार गुलाम बनो तो बेटे, एक बार बन जाओ बस, एंड तक गुलामियत में जीना, महागुलामियत में, और आदत हो जाएगी फिर गुलाम बनने की। सोच समझ के हर चीज़ को देखते हुए चलो, आंकड़े खोल के। बिल्कुल चल क्या रहा है, हर जगह जाल बिछे हुए हैं यार, पहचानो उसे। मैं खुद भी महान संत आत्मा नहीं हूँ, मैं भी देख ही रही हूँ, मैं भी ये पता ही लगा रही हूँ। मैं सोचूँ जो मुझे पता चल गया तुम्हें बता दूँ, मैं बच जाओगे थोड़ा। अब इतना बता रही हूँ तो कम से कम लाइक शेयर खुद तो कर दो यार, थोड़ी तो कर्टेसी रखो। मैं कौन से पैसे मांग रही हूँ तुमसे, यूट्यूब की करेंसी तो दो यार। सच बता रही हूँ, वरना मैं तो मतलब खुद अप्लाई करूँगी, मेरे को क्या। अब जब मुझे पता चल रहा है, वो बता रही हूँ, कुछ वैल्यूएबल ही दे रही हूँ, लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।